जय श्री राम। राम कथा में आप सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें, सुखी रखें, संपन्न रखें, सभी रोग दोष से हमेशा मुक्त रखें, आनंदित रखें। चलिए अब वहाँ ले चलते हैं हम आप लोगों को जहाँ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जनकपुर में पधारे हुए हैं और धनुष यज्ञ हो रहा है। वहाँ ब्रह्मांड के कोने कोने से सभी राजा पहुँचे हुए हैं धनुष को तोड़ने की इच्छा को लेकर और माता सीता को पाने की इच्छा को लेकर। और वहाँ अब माता सीता को सजा करके सखियाँ लोग उस मंडप में ला रही हैं। चलिए। हरु विधि बेगी जनक जरुताई, मति हमारी असी देही सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहू, सिय राम करे करे विबाहु। सभी जितने भी जनकपुर के नर नारी माता पिता हैं और जितने भी वहाँ के जनकपुरवासी हैं वो भगवान से यही विनती कर रहे हैं, हे विधाता जनक जी की मूर्खता को जल्द से जल्द हर लीजिए और हमारी ही जैसी मेरे जैसी ही सुंदर बुद्धि जनक जी को दे दीजिए, जिससे कि बिना विचार किए हुए यानी बिना धनुष यज्ञ किए हुए ही राजा अपना प्रण तोड़कर कि उन्होंने जनक जी ने जो प्रण कर रखा है कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ माता सीता का विवाह करूंगा, तो इस प्रण को छोड़कर सीता जी का विवाह रामचंद्र जी के साथ कर दें। यही सभी विनती कर रहे हैं प्रभु से जनकपुर के जितने भी नर नारी बूढ़े बच्चे हैं। उनके मन में ये भावना आ रही है कि श्री रामचंद्र जी इतने कोमल सुकुमार हैं कि ये धनुष को कहाँ तोड़ पाएंगे और दूसरा किशोरावस्था के हैं। इसलिए भगवान से विनती कर रहे हैं कि जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दें, मूर्खता को छोड़ दें और सीधे भाव में चलिए सीधा सीधी सीता माता का विवाह रामचंद्र जी से कर दें। इतना ही जनकपुर के सभी वासियों की नर नारी बूढ़े बच्चे सभी का यही अभिलाषा है। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट के नयन तहूर दाहू। संसार उन्हें भला कहेगा। जब जनक जी बिना विचार किए रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर देंगे तो संसार जनक जी को भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। क्योंकि सभी बूढ़े बच्चे नारी पुरुष जितने भी हैं सबको ये बात अच्छी लगती है कि माता सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से ही हो। इसलिए हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। ऐसा सभी नर नारी भगवान से मना रहे हैं। राम से विवाह सीता माता का हो, यही लालसा मगन सब लोगो, बरु सांबरो जाना की जोगो। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जनक जी के योग, जनक जी जिस प्रकार के सीता माता के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, तो जानकी जी के योग्य वर तो वह श्यामला श्री राम ही है और कोई नहीं। तब बंदी जन जनक बुलाए,
बिरदावली कहत चल आए। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया और वे बंदीजन बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। कह निरपुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हरसु न थोरा। गाते हुए चले और राजा जनक जी ने कहा, जाकर मेरा प्रण, मेरा प्रतिज्ञा जो है कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूँगा, ये प्रतिज्ञा सबसे कह दो। ऐसी जनक जी अपने मुख से वाणी निकाल रहे हैं, भाट जनों को कह रहे हैं। और भाट लोग इस बात को सुनकर चले हैं और जनक जी के हृदय में जो बात है उस बात को सभी लोगों से कह रहे हैं। उनके हृदय में कम आनंद नहीं है। भाट लोग अब चले हैं श्री जनक जी के प्रतिज्ञा को प्रचार करने के लिए। उनके कहने के अनुसार बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा सभी से कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपभुज बलो विदो शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गबहीं सियारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और भोलेनाथ का धनुष राहु है। वह भारी है, भोलेनाथ का धनुष हर को दंड बहुत भारी है, बहुत कठोर है। यह सबको अच्छी तरह से मालूम है। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गमहि सिधारे। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस भोलेनाथ के धनुष को देखकर गौ के जैसा, गाय के जैसा चुपके से चलते बने। इनको छूने की हिम्मत नहीं की, हिलाने की हिम्मत नहीं की। रावण और बानासुर के जैसा महावीर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं की रावण और बानासुर ने। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राम रा समाज आजू जो तोड़ा। उसी भोलेनाथ के कठोर और भारी धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसकी जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। जिसको छूने का भी हिम्मत रावण और बानासुर ने नहीं किया, ये ऐलान हो रहा है। इस बात का प्रचार हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में जनक जी के द्वारा
कि जो भी इस हरकोदंड धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो भाट लोग प्रचार कर रहे हैं कि जिस धनुष को रावण और बानासुर ने छूने तक की हिम्मत नहीं की, उसी धनुष को इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, चाहे जो कोई भी हो, जो तोड़ देगा वो तीनों लोकों को विजय के साथ ही जानकी जी, सीता जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक उसको वरण करेगी। यानी जबरदस्ती सीता जी का शादी उसी के साथ किया जाएगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाष भट मानी अतिशय मान माख। प्रण को सुनकर, इस प्रतिज्ञा को सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी हैं, अपने मन में सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा वीर हूं, वे मन में बहुत ही तमतमा रहे हैं। तमतमाने से काम चलने वाला नहीं है, जो विधाता करेंगे वही होगा। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। ऐसे भूप जो अभिमानी हैं, ऐसे राजा कमर कसकर अकुलाकर उठ रहे हैं और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चल रहे हैं। धनुष को तोड़ने की इच्छा रख रहे हैं खामखा, जिनसे कि धनुष हिलेगा भी नहीं, वो भी धनुष को तोड़ने की इच्छा रखते हैं। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, औठई न कोटि भातु बालु करहि। वे राजा तमक कर बड़े ताव से भोलेनाथ के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं धनुष को उठाने का। जिनके कछु विचारु मन माहे, चाप समीप माही प न जाहे। और जो सज्जन धर्म विचार पूर्ण राजा हैं, वो धनुष की तरफ झांकते भी नहीं। वहाँ जाने की तो बात अलग है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, बुद्धि है, वे धनुष के पास ही नहीं जा रहे। और जो मूर्ख हैं, तामसी हैं, अभिमानी हैं, वो राजा तमक कर धनुष के पास जा रहे हैं और करोड़ों उपाय से जोर लगा रहे हैं धनुष को उठाने का, तोड़ने का। तोड़ने की तो बात बहुत दूर है, धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता। देवों के देव महादेव का धनुष है, जिसका नाम है हरकोदंड। तमक धरहि धनु मूढ़ निरप, उठई न चलहि चलाई। मनहु पाई भट बाहुबलो, अधिको अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर, किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन जब नहीं उठता है तो लजा कर चले जाते हैं। मानिए वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। ऐसे ऐसे वीर हैं वहाँ, इस धनुष जग में सब वीर राजा ही हैं, उनसे ये धनुष हिल भी नहीं रहा है। तो समझ जाइए
कि ऐसा हो रहा है, वो धनुष इन वीरों को देखकर और भारी ही होता जा रहा है, ऐसा विचार कर रहे हैं सभी राजागण। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टराई नटारा। अब जब एक एक राजा जाकर के बाबा भोलेनाथ के धनुष को उठाने की कोशिश किए और नहीं धनुष हिली, तो अब 10,000 राजा एक साथ ही एक बार ही मिलकर धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सब मिल करके धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे राजा, वाह रे मूर्ख राजा। तो भी वह धनुष उनके टाले नहीं टलता है, तो भी वो धनुष 10,000 राजाओं के बल से भी नहीं हिल रहा है। भोलेनाथ का वह धनुष कैसे नहीं हिलता है, जैसे कामी पुरुष के वचन से सती का मन कभी भ्रमित नहीं होता, उसी प्रकार से वह धनुष भी 10,000 राजा के हिलाने से भी नहीं हिल रहे। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मानू जैसे। जैसे कामी पुरुष के बात को सुनकर सती के जैसा मन विचार को रखने वाली मन चलाए मान नहीं हिलती है, उसी प्रकार से भोलेनाथ का धनुष भी नहीं हिल रहा। सब निरप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारे। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए, जितने भी अभिमानी राजा हैं। श्रीहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। राजा लोग हृदय में हार कर हतप्रद होकर चले गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ बस ही नहीं चला, तो और करेंगे तो क्या करें। निरपहि बिलो की जनकु अकुलान, बोले बचन रोष जनुसान। राजाओं को असफल देखकर राजा जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोल रहे हैं जो मानो क्रोध में सने हुए। राजा जनक जी भी अब अकुला गए, इनके मन में भी अब धीरज नहीं रहा। इनको भी अब लग रहा है कि इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा और मेरा प्रतिज्ञा खाली रह जाएगा, मेरा सीता का विवाह नहीं हो सकेगा। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पान उठाना। मैंने जो प्रण ठाना था, राजा जनक जी कह रहे हैं, उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रान धीरा।
देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हुए हैं और भी बहुत से रणधीर वीर महान पुरुष आए हुए हैं। ऐसे राजा जनक जी कह रहे हैं। कुंवर मनोहर विजय बरी कीरति अति कमनी, पावनिहार बिरंच जनु रचेउ न धनु दमनी। राजा जनक जी अब अधीर हो गए और बोल रहे हैं कि अनेकों द्वीप द्वीप से राजागण और देवता गण भी इस मंडली में आए हुए हैं, लेकिन धनुष को तोड़कर सुंदर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं, ऐसी बातें महाराज जनक जी के मुख से निकल रहा है। क्योंकि अब राजा जनक जी भी अधीर हो चुके हैं। सभी राजा 10,000 राजा जो शक्तिमान हैं, अपने आप को बहुत शक्ति वाले मानते हैं, 10,000 मिलकर भी उस हरकोदन को हिला नहीं सके, तो कोई भी अपने मन में ये विचार करेगा जो जनक जी कर रहे हैं। जनक जी के मन में अब ये हो गया कि अब इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, मैंने जो प्रतिज्ञा किया वो गलत किया, सीता का विवाह अब नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की लीला को वो नहीं जान रहे। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। जनक जी भी बहुत बड़े भक्त हैं, उनसे कितना प्रेम है भगवान का वो नहीं जानते, वो अभी जानेंगे। आगे की कड़ी मैं अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।